हेलो फ्रेंड, यूट्यूब आवर चैनल AEC चकिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ाया गया है, अपलोड कर दिया गया है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्द सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग को मिले। AEC चकिया, भारत इज माई होम पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया है। लॉकडाउन में थोड़ा त्रुटि तो हो रही है, घर से पढ़ाना पड़ रहा है, बोर्ड है नहीं, थोड़ा त्रुटि हो रही है। लेकिन उसको देखते हुए, कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के लिए हम सोचे हैं कि कुछ बताया जाए घर पर ही। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दूसरा का चैप्टर है भारत इज माई होम, जिनके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के द्वारा यह लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1969 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनका बर्न यानी जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्न इन हैदराबाद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वह जो थे, उनका जन्म हुआ था हैदराबाद के, जो एक महान फ्रीडम फाइटर थे, एज वेल एज ए एमिनेट एजुकेशन। यह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन वह एक एजुकेशन। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह जो थे भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे 1967 ईस्वी में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और वह जो बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। उसी समय में भारत इज माई होम लिखे इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच द gave in 1967 after taking the oath as president। यानी उसी समय में वह स्पीच में, अपने स्पीच में 97 में बात किए थे। प्रेसिडेंट इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियन कल्चर। वह प्रथम जो स्पीच दिए हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे भारतीय कल्चर पर दिए हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बाद दिए गए भाषण का, इस भाषण के माध्यम से वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे सदा देश के प्रति समर्पित तथा इसके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब वे देश का सर्वोच्च पदभार संभालने लायक समझने के लिए देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो है, जो हमारे देश का सर्वोच्च प्रभार संभालने लायक समझने के लिए देशवासियों का जो आभार प्रकट करते हैं, वे आगे डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाने का श्रेय देते हुए, उसके पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे राष्ट्रपति थे, उनकी गरिमा को बढ़ाते हुए का श्रेय देते हुए उसने विलक्षण ज्ञान, विद्वता और अनुभव की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने मनुष्य में मानवता का आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा दिया तथा इनकी इच्छा थी कि सबको न्याय मिले। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते थे। वो सोचते कि सबको एक समान हम देखें, एक समान उसका न्याय दे। चलिए नीचे से देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई मस्ट कन्फेस दैट। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। आई मस्ट कन्फेस दैट
आई एम ओवरवेल्म बाई द ट्रस्ट माई पीपुल। यहाँ ट्रस्ट माई पीपुल का मतलब होता है विश्वास यानी आस्था करना। पीपुल हैव प्लीजेंट इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी कवि का कहना है कि मैं यह सर्वोच्च स्वीकार करता हूँ, अथवा मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश यानी भारत भूमि जो है के सर्वोच्च पद पर चयन करके मेरे देशवासियों ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसके भाव यानी व्यक्त करता हूं। दूसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन बोट टू द प्रेसिडेंट ए मेंटल रिक्वायरमेंट ए डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी यहाँ एडुकेशन का मतलब होता है विद्वता, इसका मतलब होता है विद्वता यानी विद्वान व्यक्ति, ERUDITION है। इसका होता है ग्रेट नॉलेज यानी महान जानकारी। विद्वता यानी कहा गया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति के दायित्व में एक मानसिक विद्वता के महान ज्ञान का उच्च स्तर और अनुभव का वैभव उपलब्ध कराया। वह बिरले ही कहीं पाया जाएगा। जो भी राधाकृष्णन ने दिया है वह बिरले कहीं पाया जाएगा। जितना राधाकृष्णन जो थे अच्छा से चलाएं, वह बिरले का कवि का कहना है कि बिरले पाया गया। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवाइड टू द pursuit of knowledge and truth, he had done more than probably and other men to bring out and explain Indian philosophical truths and the oneness of all true spiritual value। यानी कहा जा रहा है, यहाँ डिवाइड का मतलब होता है संपन्न। डिवाइड का मतलब होता है संपन्न, यानी वे जीवन पर्याप्त ज्ञान तथा सत्य की खोज में परस्पर लगे रहे। उन्हें संभवतः किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक भारतीय दार्शनिक विचार को प्रस्तुत करने तथा व्याख्या करने और समस्त वास्तविक आध्यात्मिक मूल्यों की एकात्मा लाने का कार्य किया है। अपने देशवासियों के प्रति उनको इतना प्रेम था कि वह देश को विकास के बारे में ही खाली वह सोचे हुए थे। He has never lost his faith in the essentially humanity of man and he himself has never caged to champion the right of all men to live in dignity and with justice। यानी कहने का मतलब है उन्हें कभी भी मनुष्य की परम आवश्यक मानवता पर विश्वास नहीं खोया और उन्हें स्वयं सभी मनुष्य के अधिकार को प्रकाशित या उद्घाटित करना किसी स्थगित नहीं किया जिससे वे स्वाभिमान अथवा प्रतिष्ठा न्यायपूर्ण वास्तव में रह सके। इसी के कारण किसी के प्रति वह भेदभाव नहीं किए जिससे वह आज भी न्याय में या सब के मन में भाव प्रकट जो होता है इसके चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 नंबर पैराग्राफ है, आई कैन only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं आपको केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने इस कार्यालय अथवा राष्ट्रपति भवन में विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किया है। इसका हिंदी यही हुआ, आई कैन only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं आपको केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं इस कार्यालय अर्थात राष्ट्रपति भवन में विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किया है। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। It is the constitution of a comparatively new state with its free cities have for the first time in history given to
देमसेल्फ, यानी कहने का मतलब है कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्ण देशभक्ति की शपथ ली है। यह अपेक्षाकृत नए राष्ट्र राज्य का संविधान है जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में प्रथम बार खुद को प्रदान किया है। इट इज योंग स्टेट, यह नवयुवक राज्य है, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल हु थ्रू द लॉन्ग मिलियंस एंड थ्रू कोऑपरेशन of devolved atheist element have strived to realize themselves absolute value in their own peculiar way। यानी कहा जाता है यह प्राचीन भारत मनुष्यों का युवा राज्य है जिन्होंने हजारों वर्ष के दौरान अनेक प्रकार के जातीय एवं संस्कृति तत्वों को के सहयोग द्वारा अत्यंत अथवा समय सीमा से रहित असीम मूल्यों को अपने निजी अंगूठे ढंग से अनुभव करने का उद्यम अथवा प्रयास किया है। कवि का कहना है कि यह जितना समय तक रहे वह कभी भी भारत के लिए उत्थान का प्रयास किए हैं। फॉर थ्रोट सम concrete relation of value may be come just it with the change of the circumstance, the value remains internally valid and process for new rare and fresh relation। The past is not that and static, it is a live and dynamic and involved in the determinant the quality of our present and the prospect for our future। यानी मैं उन मूल्यों की सेवा करने हेतु स्वयं शपथ लेता हूँ, क्योंकि यदि मूल्यों की कुछ ठोस निश्चित अनुभूति परिस्थितियों के परिवर्तन होने के साथ अपर्याप्त हो सकती है, उपयोगिता तथा महत्व अस्थायी रूप से वैध एवं प्रभावशाली रहते हैं तथा नवीनतर और अतिरिक्त अनुभूति का दबाव बनाते हैं, अतीत मूर्त निष्क्रिय स्थिर अथवा अवरुद्ध नहीं है, यह जीवित तथा गतिशील यानी सक्रिय है। यह हमारे वर्तमान की विशेषताओं तथा भविष्य की आशा का निरंतर कार्य करने में संलग्न है। 4 नंबर पैराग्राफ देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इट कंस्टेंट रिन्यूअल इट indeed the process of growth of nationalism culture and the national character। यानी कहने का मतलब है इसे दृढ़ स्थिति नवीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः राष्ट्रीय संस्कार तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट to minister that their context renewal and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly it not entirely been made an account of my long association with this education of my people। यानी और मुझे इस अनुमान परिकल्पना के लिए क्षमा किया जा सकता है कि मेरा चयन इस उच्च पद के लिए यदि पूर्ण रूप नहीं तो मुख्य रूप से लंबे समय तक मेरा अपने जनमानस, यहाँ जनमानस का मतलब होता है लोग, मेरा अपने लोग की शिक्षा से संबंध तथा वैचारिक संबंध के कारण जो हुआ है, इसके लिए द पास्ट आई मेंटेन दैट द एजुकेशन इन ए प्राइम instrument of nation purpose and that quality of education is incapably involved in this quality of the nation। यानी मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रयोजन अथवा उद्देश्य का एक मुख्य निर्मित यानी यंत्र है, जो शिक्षा की वह विशेषता निर्विवाद रूप से राष्ट्र की गुणों में निहित है। जो मेरी शिक्षा है वह राष्ट्र के गुणों से कवि का कहना है, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है
कि जो भी राष्ट्र के लिए है, मुझे जिस लायक चुना गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं तथा सोचता हूं कि इससे भी बेहतर मैं अपने भारतवासियों को देने के प्रयास करें। 5 नंबर में देखिएगा, I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from wheresoever may have come and by whomsoever it may have been contributed. I pledged myself the service of the totally to my country's culture। माने हमारे इसे कहने का मतलब है, मैं शपथ लेता हूं कि हमारी अतीत की प्राचीन संस्कृति जहां से भी हो वह आई हो तथा जिन्हें भी इन्हें योगदान किया हो उसे निष्ठा की मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता के लिए स्वयं को उसकी सेवा में अर्पित करने का शपथ लेता हूं। I pledged my loyalty to my country irrespective of the religion to language। मैं धर्म अथवा भाषा का विचार किए बिना अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं। I pledged myself work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color and creed। The whole of Bharat is my home and its people are my family। यानी कहने का मतलब है कि मैं धर्म अथवा मैं इसकी शक्ति तथा प्रगति और इसके जन समुदाय के कल्याण के लिए जाति, रंग भेद अथवा नस्ल के भेदभाव किए बिना उसके लिए कार्य करने तथा दायित्व निभाने में शपथ लेता हूँ। संपूर्ण भारत मेरा घर है। यहाँ के निवासी मेरा परिवार है। यहाँ के निवासी जो है मेरा परिवार है। द पीपुल हैव चूजन मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। यहाँ के लोग एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया यानी प्रधान के रूप में जो चयन किया है इट शैल बी मे यर्न individual seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a people in the fascinating task of building up a just and prosperous and the graceful life। मेरा यह सतत प्रयास होगा कि अपनी महान जनता जो एक उचित, समृद्धिशाली, श्रीयुक्त, ललित जीवन के निर्माण कार्य के अभिनव दायित्व में व्यस्त है के लिए इस घर को सुदृढ़ तथा न्यायभिराम तथा उसके हेतु सर्वथा उपयुक्त तथा संपन्न बनाने की दशा में प्रयास करूंगा। कभी जाकिर हुसैन का कहना है कि मैं जब तक रहूं मैं यह सोचूंगा कि भारत इज माई होम जो है, हमारे भारतवासी लोग जो हैं मुझे एक परिवार के मुखिया के रूप में चयन किया है और मैं जब तक इस पद पर बना रहूंगा तब तक मैं भारत की उन्नति के लिए हरदम प्रयास। नेक्स्ट पैराग्राफ 6 नंबर देखने चल रहे हैं। द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोथिंग एट ए रादर इनकन्वेंटली फास्ट पीस। यानी परिवार बड़ा है तथा सुदृढ़ ढंग से बढ़ रहा है तथा असुविधाजनक तीव्र गति क्रम से हम लोगों को बिना कोई दया दिखाए उनके नवजीवन के निर्माण में अपने ढंग से योगदान करना है। यानी कहने का मतलब है वी शैल ईच वन ऑफ अस, यानी हम लोगों को हैव टू पार्टिसिपेट अनएक्सपेक्टेडली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। यानी बिना कोई दया दिखाए इसके नवजीवन के निर्माण में अपने ढंग से योगदान करना है। Each his own way for suicide, the task ahead of us are so demanding that no one can
afford to sit back and just watch of late fluctuation becomes endemic in our country. समान आकार के लिए हमारे सामने का महत्व कार्य भी मांग है कि कोई व्यक्ति चुपचाप बैठकर देखता है, उसके उपलब्धि नहीं कर सकता है, उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अथवा कंठापूर्ण विफलता हमारे देश के पतन का कारण है। यानी किसी को विकास नहीं हो रहा है, सब चीज प्राप्त कर वो बैठा हुआ है, ये भी हमारे देश के में पतन का कारण है। जैसे अभी शिक्षा है, एक से एक लोग, वैकेंसी नहीं है, तो यह देश का पतन का कारण है कि नहीं है? The situation demands of us work and more work, silence and silence work, soil and the study reconnection of the whole material and culture life of our people. यानी कहने का मतलब है, स्थिति हम लोगों से मांग करती है काम करने को, काम तथा अधिक काम का शांत ढंग से चुपचाप तथा निष्ठापूर्ण निष्पक्ष ठोस अथवा नियमित संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का पुनर्निर्माण तथा हमारी जनता का सांस्कृतिक जीवन के लिए निर्माण करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखा जाए। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। जैसे कि मैं समझता हूं, इस कार्य के दो रूप, स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने निकट के चतुर्दिक समाज के लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे यह समझता हूं, कवि का कहना है कि यह समझता हूं कि इस कार्य के दो रूप स्वयं के लिए कार्य करना पड़ता है, एक अपने लिए, एक अपने समाज के परस्पर कार्य करना है। They are mutually faithful aspect of work. The work on oneself is to flow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which along can render that development possible. Its end product is a framework personality. We can neglect the end product only at or fear. यानी वे परस्पर फलदायक छवि वाले कार्य हैं। स्वयं के लिए कार्य करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दशा में आग्रह का अनुसरण करना तथा स्व प्रभावित अनुशासन जो अकेले उस विकास को संभव बना देता है, इसका अंतिम उत्पादन अथवा परिणाम एक स्वतंत्र बंधहीन नैतिक व्यक्तित्व है। हम केवल तत्कालिक तथा गंभीर खतरा की कीमत पर अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। We can neglect the end product only at our peril. This end product cannot situation itself without seeking and exert itself to bring about the approbation of the society. Approbation of the society to which is privileged to serve to a better, a juster and a more grateful way of life. यानी कहने का मतलब है कि यह अंतिम उत्पाद बिना प्रयत्न किए, स्वयं प्रयास किए, स्वयं नहीं उठ अथवा संभल सकता है।
समाज को निकटतर लोगों का जिसकी बेहतर ढंग से सेवा करने का इसे सुअवसर प्राप्त है। 8 नंबर में देखा जाए, 8 नंबर में दिया गया है, दिस ड्यूअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पिरिचुअल फ्लेवर। यानी यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सौभाग्य प्रदान करता है। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका कारण यह है कि हम लोगों के लिए राज्य मात्र शक्ति की एक संस्था अथवा व्यवस्था नहीं है। ओरिजिनल इट इज ए पाथ ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड द इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। यानी कहने का मतलब है यह एक नैतिक संग्रह, यह राष्ट्रीय चरित्र तथा प्रकृति का एक हिस्सा तथा हमारे युक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी की विरासत है। महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। यानी महात्मा गांधी की विरासत है जिसका सिद्धांत था कि शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक प्रयोजन के लिए ही किया जाना चाहिए। द पेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेटेड आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। मजबूत राष्ट्र की शक्ति का अर्थ है कि हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। यानी अच्छा कार्य करने के लिए हमें अपने को भी स्वयं को क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 नंबर में, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द इनेमी रिक्वेस्टेड फॉर द satisfactory performance of this dual task। यानी मुझे अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि मैं इस दोहरी भूमि का अथवा कार्य करने में सफल प्रयास हेतु अवश्य उग्रसर या उत्पन्न करेंगे। इट शैल बी मे प्राइवेटेज टू द कंट्रीब्यूटेड माई शेयर टू दिस इनहेंटिप्राइज। यानी मुझे यह मेरे लिए शुभ अवसर होगा कि मैं अपने हिस्सा का अंशदान इस समूहित करने वाली संस्था को दूं। यानी कहने का मतलब है, मुझे इसका पूरा एक बार बता दे रहे हैं, मुझे अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वे दोहरी भूमिका अथवा कार्य के सफल प्रदर्शन एवं कार्यान्वित हेतु आवश्यक ऊर्जा का उत्पन्न करेंगे। यह मेरे लिए शुभ अवसर होगा कि मैं अपने हिस्सा का अंशदान इस समूहित करने वाली संस्था को समर्पित कर दूं। इस चैप्टर का हो गया। अब इसका हम वर्ड पावर दे रहे हैं लास्ट में, जो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे हम, इसका ऑब्जेक्टिव भी बनवा कर डाल। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग नीचे दिया गया है। कन्फेस, एमाइड नॉलेज यानी स्वीकार करना, ट्रस्ट यानी फेथ, विश्वास यानी आस्था, ट्रस्ट यानी फेथ का मतलब होता है विश्वास या आस्था। एजुकेशन का मतलब लर्न ग्रेट नॉलेज यानी सबसे अधिक विद्वान, जो विद्वता पाई हुई है। डेवलप टू का मतलब होता है समर्पित। इसेंशियल का मतलब होता है बेसिक, मूलभूत। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मॉडलिटी यानी विनम्रता। डेडिकेशन का मतलब होता है डिवोटेशन यानी समर्पित करना। मिलीनिया का मतलब होता है गोल्डन एज ऑफ 100 ईयर्स, 100 शताब्दी यानी स्वर्ण युग। इथेटिक का मतलब होता है, इथेटिक एलिमेंट का मतलब होता है प्रजातियां यानी समुदाय। पेकुलर का मतलब होता है यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम अदर, अनूठे।
एडुकेट का मतलब होता है फॉल शॉर्ट, अपर्याप्त होना। इटर्नली का मतलब होता है फॉर ए टाइम टू कम, अंत काल तक, मन लास्ट तक। सैटिक का मतलब होता है मोटनेस, स्थिर जड़ हो जाना। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है चांसेस, फ्लुएंट शेप यानी संभावना। प्रिस्पेक्शन का मतलब होता है एन आइडियल टेकन टू बी ट्रू। एजुपेशन यानी परिकल्पना करना, अनुमान लगाना। मेनली मतलब होता है चीफली, मुख्य रूप से। कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है प्रोवाइडेड हेल्प इन सर्टिन, सुलभ कराई गई। इरिस्पेक्टेड ऑफ का मतलब होता है वाट इवर में बी नॉट कंसाइडरिंग, नॉट इन्फ्लुएंस बाई, यानी बिना विचार किए हुए कोई काम करना। इंडिवेवर का मतलब होता है इफोर्ट, प्रयास। प्रोस्परस का मतलब होता है रिच, प्रोस्परस का मतलब होता है रिच होता है, इसका साइनो होता है रिच, समृद्धि। पार्टिसिपेट का मतलब है टेक पार्ट इन, भाग लेना, किसी पार्टी में भाग लेना। अनस्पिरिचुअली का मतलब होता है विथ नो एक्सपीरियंसन, अनथक, बिना किसी अपवाद को। सीरीज का मतलब होता है जस्ट यानी मात्र। कंसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यूज, लगातार। रिन्यूअल का मतलब होता है पुटिंग न्यू लाइफ।